तो कहा सुनो हनुमाना, वो का चुप साधी रहो बलवाना। जामवंत जी बोले महावीर आप शांत बैठे हो, तो हनुमान जी शांत क्यों बैठे हैं? ये हनुमान जी के अवतार की कथा हमारी ऑडियो में है। हमारी ऑडियो जो कैसेट हैं गोल्ड ऑडियो में, उसमें आपको मिलेगी, बड़ी लंबी लीला है। हनुमान जी ओ बोले क्यों नहीं? तो सार तत्व क्या है, हनुमान जी का जब अवतार हुआ था तो हनुमान जी को ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। तो आज हनुमान जी अपना बल भूले पड़े हैं। महात्मा लोगों ने भी बताया था कि जब जब कोई सुरति कराई, ओ तब तब बल तुम्हारे हो जाई। तो आज जामवंत जी ने याद करवाया, जामवंत का तुम सुनो हनुमाना, ओ का चुप साध रहो बलवाना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनतई भयो पर्वताकारा। सुनता है भयो पर्वताकारा। हनुमान जी कहने लगे मंत्री जी तुम इस समुद्र को लांघने की बात करते हो, लांघने की बात? अरे इस समुद्र की धारा को कहो तो हम पान कर जाएं, और कहो तो चित्रकूट पहाड़ पर लंका नगरी है, उस लंका नगर को उठा करके इसी जलधारा में डाल दें, रावण के 100 टुकड़े करके गिद्धों का ग्रास बना दें। हमारे लिए आदेश क्या? सब लोग घबराए। समुद्र के किनारे कहा ऐसा ही अगर करेंगे तो राम जी क्या करेंगे? सब यही कर डरेंगे तो राम जी क्या करेंगे? बोले और कुछ नहीं करना। फिर बोले क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई, ओ सीतहि देख कहो सुध आई। और सब काम करने को राम जी की सेना है, आपको केवल पता लगाने के लिए जाना है। तो हनुमान जी में पवन के समान प्रवाह आया, बल आया। एक बात ध्यान में लाइए, रामायण की कथा में 7 कांड हैं, और जितने कांड हैं वो बाल कांड में राम जी की बाल लीला तो बाल कांड, अयोध्या कांड में अयोध्या का चरित्र तो अयोध्या कांड, अरण कांड में राम जी के वनगमन की लीला तो अरण कांड, किष्किंधा कांड में राम जी के सुग्रीव की मित्रता की कथा तो वो किष्किंधा कांड हो गया, लंका कांड में लंका का चरित्र, उत्तर कांड में भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के प्रश्न उत्तर, भवानी के, महादेव जी के, काकभुसुंड गरुण जी के प्रश्न उत्तर, तो उस उत्तर कांड नाम पड़ा, ठीक है। लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? और देखिए और एक बात, जितने कांड हैं उनकी शुरुआत या तो दोहा से या सोरठा से। ये पहला कांड है सुंदर कांड, इसकी शुरुआत कहां से? चौपाई से। पहला कांड, जामवंतु के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदर कांड का मतलब क्यों है? देखो, सिंधु तीर एक बहुधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पहाड़ था। उस सुंदर नामक पहाड़ पर से हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ की, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। और दूसरा और एक कारण है, यहाँ से हनुमान जी महाराज जी ने जितने काम किए उनके सबके प्रणाम अपने लिए, मैया जानकी के लिए, राम जी के लिए, सेना के लिए, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर परिणाम, इसलिए सुंदर कांड। और एक खास बात ध्यान में लाइए, जो लोग सो रहे हैं वो आंखें खोल लें, कायदे से जान लो। हाँ हाँ, नहीं तो तुम सोते रह जाओगे और हम ऐसे सुनाते रहेंगे। तो बहुत लोग सो जाते हैं, जिससे ज्यादा खा पी करके आए हैं घर से, तो
तो नींद आने लगी, बंद होने लगी आंखें। भाई सोने का टाइम है रात में। ये तो जबरदस्ती बैठे हो तो जय घोष कर दो, और जो सोता है उसी के कान में ठाए से बोल दो, तो नींद भाग जाए। लेकिन ऐसा देख लेना कि तुमसे तगड़ा न हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए ये जो यहाँ का चरित्र है बड़ा अद्भुत है, बड़ा पावन है। अगर पूरी रामायण का पाठ करने का समय न मिले तो सुंदरकांड का पाठ कर लेने से पूरी रामायण के पाठ का फल मिलता है। अब ये गांव देहात में व्यक्ति के पास ज्यादा समय, लेकिन जो ऑफिसर लोग हैं, लखनऊ चले जाओ, बाराबंकी और बंबई, कलकत्ता, मद्रास, विदेशों में जिनके पास समय नहीं है वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और सुंदरकांड का पाठ ज्यादा होता है मंगलवार को। और अगली बात क्या है, जिनके मकान बिना नक्शे के बने, जिनके घर में मकड़ी जाला ज्यादा लगाती है, जिनके घर में सीलन है ज्यादा, जिनके घर में दिन में भी अंधेरा रहता बना रहता है, जिनके घर में बीमारी ज्यादा, जिनका कोई मुकदमा चलता और जिनके बार बार एक्सीडेंट होते हैं, इन लोगों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और एक बात बता दी, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान और कोई संकट है, कोई मुसीबत है, या तुमको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, तुम्हारी जगह पर कब्जा कर रहा, और तुम साधारण हो, गरीब हो, बीमारी ज्यादा है, रुपया नहीं है, तो एक तरकीब बता दें आपको। मंगलवार को बिना भोजन किए आप किसी हनुमान जी के मंदिर को जाइए और 1.5 दर्जन केला ले जाओ। वैसे हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन इस काम के लिए केला प्रसाद, आप केला ले जाइए और ले चाहे जितने जाओ, लेकिन 13 केला से कम न हो। 12 एक 13 केला ले जाओ और हनुमान जी के चरणों में भोग लगाओ। ओम हनुमंते नमः यही कहते जाओ और ये कहकर के प्रार्थना करो। जो कुछ प्रार्थना हो हनुमान जी से कह दीजिए और फिर चले आइए। तो 12 केला वहीं बांट दीजिए। 12 केला घर को न लाओ, रास्ते में या मंदिर पर बांट दो। 1 केला घर को लाओ, उस केला के घर में जितने लोग हो उतने भाग कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा लो। और 13 मंगलवार 13 मंगल जरूर जाओ बिना नागा के। हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान अंजनी सूर्ण वायुपुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमा उदत क्रमण चैव सीता शोक विनाशका लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पहा। ये 12 नाम। और फिर जब घर को आ जाओ तो सूजी आटा में पीसी मिश्री मिलाइए और घर के इर्द गिर्द जहां चींटी निकलती हो वहां पर रख दीजिए मुट्ठी भर। कुछ दिन करो और बिस्कुट ये रख सकते हो। थोड़ी देर के बाद देखोगे मुट्ठी भर जो आटा डाला था वो सब गायब, सब चींटियां खा गई। कितनी चींटियों की आत्मा तृप्त हुई ये आप नहीं जान सकते हो। वो जो छक गई ये वही जान सकती है। प्रत्यक्ष प्रमाणम किम संदेहा। और किसी की आत्मा तुम तृप्त करोगे तो भगवान की कृपा से तुम तो तृप्त हो ही जाओगे, तुमको भूखा कौन रखेगा। और फिर ये हनुमान जी की डिग्री है, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी को मामूली समझ रहे हो? संकट मोचन हनुमान जी की डिग्री है, संकट मोचन की। जब राम जी के दुखों को दूर कर दिया, रावण से बड़ा बलवान धरती पर कौन है तुमको दुख देने वाला, तो रावण के जब छक्के छुड़ा दिए तो साधारण दुश्मन की क्या विसार। और मालूम हम अपने मन से थोड़ा ही कहते हैं। अगर हनुमान जी की स्तुति करोगे और हनुमान जी को भोग लगाओगे, हनुमान चालीसा सुंदर का कांड का पाठ करोगे,
तो संकट कटई मिटई सब पीरा। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इतने नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इतने नहीं, नासै रोग हरै सब पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावा। हनुमान जी बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े वैद्य, बहुत बड़े नाउत। हाँ, ये देखो गांव में झाड़ फूंक करावत और पता चला बीमारी वैसे को वैसे। नाउ तो हनुमान जी का बनाओ, हाँ, सारी बीमारी दूर, सारी। हनुमान राम जी कौन है? राम जी जानते हो? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के दाता अमंगल हरण करने वाले। लेकिन हनुमान जी जानते हो कौन है? एक पॉइंट आगे, सकल अमंगल मूल निकंदन। अमंगल रूपी पेड़ की जड़ को नीचे से खोद घोड़लिया सहित खत्म का। हाँ, यानी कोई लफड़ा दोबारा नहीं। सकल अमंगल मूल निकंदन, पूरे अमंगल की जड़ नीचे से खोद। जैसे मंडी वाले लेबर आए तो ऊपर भादा काट पीट गए शाम 5 बजे, 5-7 दिन के बाद खेतवा ही गए भादा, फिर मुसकस कान में टेरे ठाड़। और जब अपने हाथ से खुरपी से लेके जुड़े नीचे से, कोई इतनी बड़ी गांठ का हुआ था, वो के सहित खोद डाल दे, काम खत्म। तो हनुमान जी का काम सकल मंगल मूल निकंदन, नीचे से जड़ सहित खोद करके सुखाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, वो जपत निरंतर हनुमत बीरा। भोजपत्र के ऊपर लाल स्याही से अनार की कलम बनाओ, अनार की, और लाल स्याही से हनुमान जी के 12 नाम लिखो। एक पूजा स्थल में रखो और एक अपने लाइसेंस में रखो, जेब में डीएल में, और एक अगर तुम्हारा कोई मुकदमा चलता हो फाइल में रखो। हाँ, पूजा स्थल में रखिए, जिसमें पैसा कौड़ी रखते हो उसमें रखो, बड़ा लाभ होगा। क्यों? हनुमान जी कलयुग में हैं, 4 युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी, और फिर हमारी बात न मानो, आप घर से अपने निकलो और गणना करो, देखो राम जानकी जी के कितने मंदिर है, हनुमान जी के कितने मंदिर। इस धरती पर 75% हनुमान जी के मंदिर हैं, बाकी में सब 25%। हमारी न मानो, चेक कर ले। जामवंत जी जब बोले हनुमान जी के प्रवाह आ गया, तो हनुमान जी लंका की तरफ चले, और जब उड़ान मारी तो जहगिरी चरण देती हनुमता। जहगिरी चरण धरई हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। जब हनुमान जी चले तो मैनाक पर्वत ने कहा महाराज कुछ आराम कर लो। बोले नहीं, आराम नहीं करने। और जब जाने लगे तो देवताओं ने विचार किया ये हनुमान जी जा रहे हैं लंका को, और इनकी बुद्धि का शक्ति का परीक्षण हो जावे। तो कश्यप महाराज जी के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था बनिता। कद्रु के गर्भ से सब सांप पैदा हुए थे और बनिता के थे गरुण जी। तो कद्रु के पास में गए, बोले माँ ये हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, इनकी शक्ति का, बल का, पराक्रम का, बुद्धि का परीक्षण लो। तो आई मार्ग में आई सुरसा और बड़े जोरों से मुंह फाड़ करके बोली कि हम तुमको खा जाएंगे। हनुमान जी बोले माँ
हम भगवान का काम पूरा करावें और उसके बाद में तुम खा लेना। उसने कहा नहीं, हमारे भूख लगी, पहले तुम्हारा भक्षण करेंगे। तो अपना मुंह बढ़ाया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वो तास दुगुन कपिरूप दिखावा। धीरे धीरे उतने संयोजन का मुंह किया। तो हनुमान जी कौन है? ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं और 40 लाइनों की पहली लाइन है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं, मामूली बात नहीं है। जिसके घर में सुंदर कांड नहीं है, रामायण नहीं है, गीता नहीं है, भागवत नहीं है और तुलसी के पेड़ की पूजा नहीं, जिसके घर में सूर्य नारायण के डूबते दीपक नहीं जलता, जिसके घर में बूढ़ों का आदर नहीं और दरवाजे पर भिखारी को भिक्षा नहीं और गाय को रोटी नहीं मिलती, वो घर नहीं है। कोई आए मरघट, कब्रिस्तान, शमशान, कोई घर ना। जल्दी पानी नहीं पिए वाला हुआ क्या? तुम हो मानदे हो जी। हाँ, बहुत लोगों के दरवाजे पर देखो ट्रैक्टर ट्राली का बड़ा लंबा ढेर लगा है, सब बड़ा लोहा, बड़ा बिजनेस व्यापार, और घर में भगवान की भक्ति है ही नहीं। गल्ला पानी अनाज बहुत है लेकिन भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। घर में प्रकाश ही नहीं, सुमत नहीं है। तो हनुमान जी की आराधना करने से सब चीजें प्राप्त होती हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वो तास दुगुन कपिरूप दिखावा। हनुमान जी ने दूना रूप दिखाया और फिर जब उसने संयोजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो काम भी 2 रूप में होता है। अब हम कहाँ तक बतावें, समय कम है और चर्चा लंबी है। 2 तरीके का काम होता। एक आदमी खूब जी तोड़ करके मेहनत करता है तो रुपया मिले दिन भर की मजदूरी 400-300, और एक आदमी जो इंजीनियर है, ऑफिस में बैठा है कंप्यूटर पर, करता कुछ नहीं है, उंगली चलाता है कंप्यूटर पर, वो महीने में 60,000 50,000। तो जो दिन खुद देह तोड़ करके काम किया उनको मिले 40 रुपया 400 रुपया। तो काम 2 रूप में होता, एक बुद्धि से और एक शरीर से। अब ये रजा आपकी है, कलम भी लंबा और गोल होता है और कुदाल का बेंट भी लंबा और गोल होता है। अब कुदाल का बेंट अपने लड़के को पकड़ाना चाहते हो कि कलम पकड़ाना चाहते हो, ये रजा तुम्हारी, ये पसंदगी तुम्हारी है। तो बुद्धि से काम करने वाला उसको श्रम बोलते हैं और शरीर से जो मेहनत किया जाता उसको परिश्रम बोलते हैं। बुद्धि वाला श्रम और शरीर वाला परिश्रम। हनुमान जी ने सोचा अब हमने खूब भूत लगाई ली, देह से खूब भूत लगाई, लेकिन अब काम नहीं बन रहा। अब हनुमान जी ने सोचा अब हम देह से नहीं ताकत लगाएंगे, अब बुद्धि से काम करेंगे। तो जब बड़ा मुंह बनाया उसने, अतिला घुरु पवन सुत कीना, मुंह में घुस गए, छोटे बन गए और निकल आए, हाथ जोड़ करके बोले माँ भला भूख कुछ कम पड़ी? पावन के नीचे से जमीन गाया। उसने सोचा ये तो बड़ा बुद्धिमान है, बहुत पराक्रमी, बहुत नीतिवान, आशीर्वाद दिया जाओ महावीर, तुम लंका में सब प्रकार से राम जी का काम पूरा करोगे। हनुमान जी चल पड़े। और एक बात ये भी याद रखो, अगर तुम भगवान के काम के निमित्त निकले हो और परोपकार में निकले हो, दूसरे के हित में निकले हो, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? गरल सुधारी। अगर तुमको कोई जहर देगा तो मरोगे नहीं, गारंटी है पूरी। गरल सुधारी करई मिताई, गरल सुधारी करई मिताई, गरल सुधारी करई मिताई, गरल
सुधार पुकारे मिताए गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु गरल सुधा वो जो सुरसा खाने के लिए आई थी उसने आशीर्वाद दिया। गरल सुधा रिपु करे मिताई रावण का जो दुश्मन का भाई है वही मित्र बन करके हनुमान जी को पता बता देता लंका का। रिप करे मिताई और गोपद सिंधु जो अथाह समुद्र भरा है हनुमान जी के लिए गाय के खुर के बराबर। अनल शीतलाई जिस लंका की आग में पूरी लंका जल गई उसी आग की ज्वाला में हनुमान जी के जाड़ा लग रहा ठंडी लग रही। और ठीक इसके विपरीत जब स्वार्थ भाव होता है तो मालूम मित्र करई सतरिपु कै करनी वो ता कहूं विविधो नदी बैतरनी। हनुमान जी लंका को चले और चले कैसे? मसक समान रूप कपि धरी लंका चलो तुम नर हरी। लंका चलो सुमिर नर हरि। अब देखिए यहां पर एक शंका पैदा होती है। शांति मुद्रा में सब रहेंगे बालक पीछे। देखिए लंका चलो सुमिरी नर हरि तो नरहरि का मतलब क्या? नरसिंह भगवान का स्मरण करके हनुमान जी चले और फिर मस्तक समान रूप कब धरी लंका ही चले सुमिर नरहरि। तो भवानी ने एक प्रश्न किया, कोई बिना आरती प्रसाद के भक्त लोग नहीं जाएंगे। देखो राम जी की कथा सुनने के बाद बिना प्रसाद लिए कोई घर को मत जाना कि समय ज्यादा हो रहा तो चलो चलें, बिना प्रसाद लिए मत जाना। प्रसाद ले लेंगे तब भक्त लोग तब जाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। भवानी ने एक प्रश्न किया कि मस्तक समान रूप कपि कीन्हा। कहने लगी भगवान एक बात बताइए। महादेव जी बोले क्या? मस्तक समान रूप कपि कीन्हा तो प्रभु मुद्रिका कहाँ रखी लीना। प्रभु मुद्रिका मस्तक समान रूप कपि कीन्हा तो प्रभु मुद्रिका कहाँ रख लीना। हनुमान जी की जब यात्रा हुई तो उनके पास में राघव की दी हुई मुंदरी है। और जब हनुमान जी मच्छर के समान बन गए तो कहाँ मच्छर बहुत छोटा और कहाँ मुंदरी उंगली में पहनने वाली। हनुमान जी ने मुंदरी क्या की? तो महादेव जी कहते हैं देवी आप ये न सोचो कि हनुमान जी मच्छर बन गए। यहां पर मस्तक का तात्पर्य क्या है? घटन बढ़न को मस्तक यू कहाई। हनुमान जी ने जो घटने बढ़ने वाला रूप बनाया क्योंकि लंका में इनको अपने रूप को छोटा करना है, बड़ा करना है। अब पहले कर चुके हैं, पहले सुरसा मिली, पहले बड़े बने तो छोटे बने। अब यही काम लंका में करना है। घटन बढ़न को मस्तक यू कहाई सोई लघु रूप पवन तुलाई। सोई लघु रूप मस्तक का मतलब हनुमान जी मच्छर नहीं बने, घटने बढ़ने वाला रूप बना करके लंका को चले
क्योंकि लंका में इनको छोटा बनना है, बड़ा बनना है, अपने रूप को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो मस्तक वो पहले होती थी, ये बूढ़े दादा लोगों को मालूम, वो पशु बाजार में भिस्ती लोग होते थे, चमड़े की रखते थे मस्तक, उसमें जब पानी भरते थे गुब्बारे की तरह बढ़ जाती थी, और जब पानी निकल जाता था वो सिमट जाती थी। तो मस्तक का तात्पर्य हनुमान जी छोटा और बड़ा घटने बढ़ने वाला रूप बना करके लंका को चले। और जब इस पार आए तो मालूम एक घटना घटी, रावण ने अपनी बहन लंकिनी को पहरे पर लगाया है, और जैसे वहां पर हनुमान जी आए तो सूर्य नारायण अस्त हो गए थे। जब लंका में प्रवेश करने लगे तो गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी, और कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। अरे गजब, ऊपर से हनुमान जी ने जब देखा तो कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी। वो पश्चिम दिशा से सूर्य नारायण की किरणें जब लंका के ऊपर पड़ती हैं तो लंका चमचमाती है। अखाड़ा चल रहे हैं, नृत्यंगनाएं नृत्य कर रही हैं, और कहीं पर गौओं को भैंसों को ये राक्षस लोग खा रहे हैं, आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती पहलवानी हो रही। हनुमान जी समझ गए मामला साधारण नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आगे हैं। इंतजार किया सायं हो जाए, अंधेरा हुआ, और जब आगे बढ़े तो लंकिनी के कान में हनुमान जी के पैर की आवाज गई, बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर किटकिटा उठी, अब मैं तुझको खा जाऊंगी, ये कह खांडा छटपटा उठी। उसने एक बात कही, जान सिनाहि मरम सठ मोरा। अरे दुष्ट, अरे सठ, तो हमारे मरम को भेद को नहीं जानता है। जान सिनाहि मरम सठ मोरा, मोर आहार जान लगी चोरा, मोर आहार। बहुत अच्छे, बाया। क्रोध आया, क्रोध क्यों आया? हनुमान जी ने सोचा देखो कितनी दुष्टता में बात कर रही, चलती रही। जीवन में हमने कभी चोरी नहीं की, और ये देखो कितना सफेद झूठ बोल रही। मोरा हार जहां लग चोरा, हमको ये चोर कहती, चोर, और जीवन में हमने कभी चोरी की नहीं, हमको चोर कहती। मुठिकाए कता तो कपिहानी, रुधिरी बामत धरनी धन मनी। हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा? हनुमान जी ने मुक्का इसलिए मारा कि जीवन में हमने कभी चोरी नहीं की, हमको ये चोर कहती, और ये कहते कि मोरहार जहां लग चोरा, ये चोरों को खाती। अरे चोरों को ये खाती होती तो इसका भाई रावण जो पक्का चोट्टा है, नंबर 1 का चोट्टा, वही तो सीता जी को चुरा लाया। तो जब इसी रास्ते से गया था तो रावण को क्यों नहीं खाया? खाती तो रावण को खा लेती, वो तो चोर था, और हमने कभी चोरी नहीं किया, हमको चोट्टा बताई रही। हनुमान जी की गुस्सा आई, बात मुठिका एक हनी और उधरी बमत धरनी धनमनी। बड़ी मुक्का वो बांधता गया मुझसे। देखो व्यक्ति ऐसे नहीं मारू खाता, हाँ, जब उसकी गलती होती है मार खाने वाली बाणी निकलती तब मार पाता है, और चोर को चोरी का फल मिल जाता है पक्का।
जैसे पेड़ में आम लगा है और इनको देखा, लालच आया, लोभा पापस्य कारणम, पाप लोभ की मूल है। एक बात याद आ गई, एक पंडित जी रहे तो बड़े विद्वान, तो आंगनम नाचे नाचे कूदे कूदे घूमे। पंडितानी कहने लगी महाराज आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। पंडित जी कहने लगे काशी जी से हम पढ़ के आए हैं और खुशी वाली बातें नहीं कहा। तो पंडिताइन कहने लगी काशी जी से पढ़ के आए? बोले हाँ। तो कहा महाराज ये बताओ हम कोई चीज पूछे आप बताओगे? पंडित जी कहने लगे तुम एक नहीं 10 बात पूछो, का मालूम नहीं? कहा पूछो पूछो, कहा पूछो। पंडिताइन कहने लगी महाराज ये बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है? अब तो पंडित जी का मुंह खुला का खुला, सोचने लगे भाई गुरुजी ने संस्कृत पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई और सब और चीजें पढ़ाई, लेकिन पाप के बाप का नाम नहीं बताया। तो पंडिताइन कहने लगी रत्ती भर की बात तुमसे पूछी, वो भी तुमको मालूम नहीं। फिर जाओ गुरुजी के पास, उठाएं सत्यनारायण कथा वाली पोथी, शालिग्राम भगवान, पोथी पतरा, शंख घंटा, चिमटा कमंडल बगल, चली पड़े। और चलते 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 ये पहुंच गए दारापुर कुरौली। आगे बढ़े दनियालपुर, जब तक पहुंचे सफेदाबाद, तले सूर्य नारायण अस्त। अच्छा उस समय मुहनोचवा का बड़ा आतंक रहा। सूर्य नारायण के डूबते ही हल्ला मचे लगने रे, सोचा अब आगे जाएंगे नहीं। अब पंडित जी को क्या मालूम कि कॉलोनी में नाचे वाली रहती हैं। वो नाचने वाली जो थी बेस्याएं उनकी थी कॉलोनी, उसी के पास में गए और पंडित जी ने सोचा अब आगे नहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे। कॉलोनी के पास रुक गए। नाचने वाली उसने देखा अरे ये तो पंडित जी आ गए। कालीन बिछाई, तखत पर प्रणाम किया और पट से गिलास हम दूध ले आई। कहने लगी महाराज दूध पी लो। तो पंडित जी कहने लगे दूध? हम तो व्यास गद्दी पर बैठने वाले, कथा सुनाने वाले, अपने हाथ से भोजन बनाते पाते हैं तब भोजन करते हैं, तो हम तो पंडित हैं। और तुम? कहा हमारा दूध पियो, दूध पियो। आई की बात बताई है। तो कहा कि पहले बताओ तो तुम कौन जात बिरादरी की? उसने कहा हमारा तुम्हारे महमरम थुआरे तो तुम बैठे बैठे गावत, हम ठाड़े ठाड़े गई। पंडित जी बोले क्या? अरे कहा हमारा नाचने वाली है। कहने लगे हट, चौपट कर दिया। कहा हम ब्राह्मण और कथा सुनाने वाले, व्यास गद्दी पर बैठने वाले पंडित, और कहा तुम नाचने वाली, तुम्हारे हाथ का दूध पिए, धर्म चौपट कर। हुआ गिलास ले खड़ी का महाराज, गंगा जल, कुआं का पानी, मिश्री, घी, शहद, शक्कर और भगवान पर का चढ़ा प्रसाद, इतनी चीजन छुआछूत नहीं मानी जात। ले दूध पियो, अमृत है। पंडित जी सोचे कि तो हमसे ज्यादा मालूम, जो बात हमको नहीं मालूम हो तो इसको ही मालूम। उसने कहा महाराज लो दूध पियो और ये अमृत है, ये दूध में छुआछूत नहीं मानी जाती। पंडित जी संकोच में पड़ गए। उसने कहा महाराज 16 साल हमको नाचते गाते हो गए और किसी को दान दिया नहीं, अगर तुम दूध पी ले तो तुमको सवेरे दक्षिणा मिलेगी। पंडित जी सोचे लगे दक्षिणा? वाह दक्षिणा? कहा लगे यहाँ कोई पास पड़ोस का अगल बगल का देखे वाला नहीं है, हटा। दूध पी गए। अब दूध पी गए, बजे रात के 9, तब तक खिचड़ी बना कर खिलाई, ज्यादा घी मिलाया। महाराज भोजन पाए ले, भोजन पाए ले, दिमाग सही है। अब तुम्हारे हाथ का हम दूध पी लिया तो तुम्हारे हाथ का अब नमक खाएं, कच्चा भोजन, हटाओ। हम धर्म थोड़े अपना चौपट करेंगे। ऊपर वाला बटन खोला ब्लाउज का, मुहर पहने रही, मुहर निकाली। कहा महाराज अगर तुमने भोजन कर लिया तो ये मुहर हम तुमको दे देंगे। पंडित जी सोचे लग 27,600 को मामला है। अरे जैसे दूध वैसे ही खिचड़ी पाली।
लेट गए। सवेरा हुआ, जब पंडित जी जाके चलने लगे तो कहने की मारे को कुल्ला मंजन कर ले, को चाय नाश्ता कर ले तब जाओ। अरे कहा जाए, कहा अब थोड़ा जा रहे हैं। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे कहा जाए थोड़ा काम है, काशी जी का जा रहे हैं। कहने लगी क्यों काशी जी का काहे जा रहे हैं? अरे कहा देखो खोपड़ी न खाओ, काहे जा रहे, काहे जा रहे, खोपड़ी खाए काहे जा रहे। हमारी पंडिताइन ने पूछा है पाप के बाप का नाम क्या है? तो गुरु महाराज जी से पूछने जा रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ करके महाराज का बहु अंधर का बोले क्या? तो उसने कहा महाराज तुमने दक्षिणा के चक्कर में आकर के मुझ वेश्या के हाथ का दूध पी लिया और दक्षिणा के मोहर के चक्कर में आकर के भोजन कर लिया, तो चाहे काशी जाओ और चाहे कॉलोनी पर समझ जाओ, जिस लालच में आकर के तुमने धर्म चौपट किया है उस पाप के बाप का नाम है लोभ। तो महाराज का मुंह खुल्ला का खुल्ला, माखी मुंह आम जान वहीं से लौट आए और घर में आए, पोथी में लिख दिया कहीं सुने पत्थर चली जाई और लोभ पाप का बाप न जाई। और जहां पर गलती होती है उसका फल उसको मिल जाता है। जब पेड़ में आम लगा है, आम को देखा आदमी ने तो लालच आ गया उसके कि अब आम तोड़ें, और पेड़ वाला तो है ही नहीं, तो गए पेड़ पर चढ़ गए, तोड़ा और खाया, और तब तक वो पेड़ वाला आदमी आ गया, पकड़ा कान, 2-3 थप्पड़ लगाए। काहे काहे तोड़ रहे? तो रोए। तो देखो तोड़ा हाथों ने, चढ़े पैर और काटा दांतों ने, स्वाद मिला जीभ को, छका पेट, मार पड़ा गालन पर, आंस आए आंखें से। काहे? सबसे पहले आंखों ने ही देखा था, गलती नहन की रही तो रावा की नहन पड़ा। 1000 गौओं के बीच में बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता, वैसे व्यक्ति का कर्म उसको ढूंढ करके मिल लेता है। लंकिनी को दंड मिल गया उसकी बाणी के द्वारा। उसने कहा मोरा जहां लग चोरा, हनुमान जी ने मुक्का मारा, मुठिका एक ताश कपहनी और उधरी ममत धरनी ढन मनी, और पुण्य संभारी उठी सोलंका, और जोरी पानी के बिना सशंका। हाथ जोड़ करके बोली कि जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, तो चलत बिरंच कहा मोहि कीना। जब किसी दूत के द्वारा मुक्का मारने पर तू विकल हो जाएगी, तब तो समझ लेना अब लंका वालों का अंत होने वाला। तो एक बात कही कि तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखूं नयन राम के दूता। अपने को पुण्यभागी मानती, आज भगवान के दूत के दर्शन कर रही हैं। जाओ बिना खटके लंका में प्रवेश करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जाओ और एक काम करना, देखो यहाँ की जो लीला है, एक एक चौपाई बड़ा अद्भुत है। लंका ही चले सुमिर नरहरि। राम जी के भक्त जब हनुमान जी लंका को चले थे तो मनमा सुमिर, लंका ही चले सुमिर नरहरि, भगवान का सुमरण करके चले। लेकिन अब उसने कहा, लंकिनी ने कहा सुनो हनुमान,
मन से तो तुम राम जी का सुमरण करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली पड़ा है। तो तुम एक काम करो, अगर लंका में अपना काम पूरा करना है तो मन से तो सुमरण करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली पड़ा है, तो तुम हृदय में प्रवेश नगर लंका में प्रवेश करो। लेकिन ये काम करो, हम तुमको गुप्त बात बतला रही। हनुमान जी बोले क्या? प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की ओ प्रवेश नगर की, प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी जय हो कहा हृदय तुम्हारा सोना पड़ा है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। कहा हृदय में राम जी का और ध्यान करके तुम जाओ, उनकी मूर्ति को बसाओ। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो देखो आरती होने के पहले मात्र 5-6 मिनट ले रहे हैं, बड़ी मतलब की बात है। और फिर आरती और प्रसाद वाणी को विराम देंगे। एक बार जयकारा बोल दो, एक बार तेज आवाज में जय घोष कर दीजिए, बोलो। ध्यान दीजिए, संपाति ने समुद्र के किनारे बताया था कि अशोक उपवन में सीता जी हैं, और हनुमान जी क्या करते हैं? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, वो देखे जहां तहां अगणित योधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर, तो मंदिर का तात्पर्य क्या है? क्या हनुमान जी मंदिर में जा रहे हैं? अच्छा, एक जगह मान लीजिए तुलसीदास जी से गलती हो गई, तो अगली चौपाई फिर है कि गयो दशानन मंदिर माही, वो अति विचित्र कही जात सुनाई। तो क्या रावण मंदिर में था? अच्छा, मान लीजिए 2 जगह गलती हो गई तुलसीदास जी के, तो फिर तीसरी जगह फिर लिखा है कि सैन की देखा कपिते ही। रावण क्या मंदिर में सोता था? कि मंदिर महानदी की बैदे। और फिर अगली जगह पर वर्णन है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, को हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। और जो मंदिर है, तो मंदिर मंदिर क्यों लिखा? देखो, जब से सीता मैया को रावण लंका को ले आया, तो वो सीता जी के आने से रावण की लंका पवित्र हो गई, मंदिर बन गई। और फिर दूसरी बात, हनुमान जी 11वें रुद्रावतारी, अपना चरण रावण की जिस चौखट के पार रख देते हैं, वो स्थान मंदिर बन जाता है। आपके घर में चोर आ जाए, भले चोरी न करे, 3 साल तक बड़ी समस्या में रहोगे। और अगर आपके घर में कोई ज्ञानी विद्वान आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए और चरण रख दे, जूठन अपनी डाल दे, आपकी उन्नति होगी, उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो हनुमान जी 11वें रुद्रावतारी रावण की जिस चौखट के ऊपर निकल जाते हैं, उसकी चौखट धन्य हो जाती है। हरि मंदिर, अब जो जहां पर विभीषण जी का जो वास है, उसको हरि मंदिर कहा। हरि मंदिर क्यों कहा? दरवाजे पर देखा तुलसी के पेड़ लगे, रामायुध ग्रह अंकित, राम राम लिखा, राम राम। एक बार की बात, रावण के कर्मचारी रावण के पास में गए, कहने के महाराज ये तुम्हारा जो भाई विभीषण है, ये तुम्हारे विपरीत है। रावण ने पूछा क्यों? कहा वो तुम्हारे दुश्मन जो वो राम हैं, राम का नाम लिखवाए है पूरे घर बार।
रावण अपने कर्मचारियों को लेकर के पहुंचा, कहा कि ये विभीषण, ये इसमें राम राम क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है? तो विभीषण जी ने भक्ति की चोरी की। देखो, भक्ति को जब दिखाओ ना, हल्ला धुंध न मचाओ, की चोरी करो। विभीषण जी कहने लगे, भैया ये अयोध्या के राम जी का नाम नहीं है। रावण बोला, फिर? कहा, देखो आपका नाम है राज से रावण और माता मंदोदरी का नाम मां से मंदोदरी, तो तुम्हारे नाम का रा और माता मंदोदरी के नाम का मां, ये तुम्हें दोनों लोगों ने नाम लिखा है। तब रावण जय खुद भवा, भाई चलो ठीक है, तब प्राण बची। अब जब विभीषण जी के ग्रह में देखा तो समझ गए कि यहाँ पर तुलसी के पेड़ और ये राम राम। लंका निश्चर निकर निवासा, ओ यहाँ कहाँ सजन कै वासा, मन मोह तर्क करे कपिलागा। जय हो। ये सोचने लगे कि लंका में यहाँ सज्जन का, यहाँ सज्जन कहाँ। अच्छा, एक बात है, बात बढ़ जाती। दरवाजे पर किसी के चले जाओ तो पता चल जाता है कि घर के मुखिया कैसे हैं, और आंगन को चले जाओ तो महिलाओं के बारे में पता चल जाता है कि महिलाएं घर में साफ सुथरा, सफाई कैसी है। और जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमारे अलावा 27 देवता और रहते हैं। तो आंगन में टुल्लू पंप न लगाओ कभी, ना बोरे में भर करके अनाज लगाओ ज्यादा दिन के लिए, नहीं तो घर में बीमारियां बढ़ेंगी। घर का आंगन 4 अंगुल खाली रखना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान है, इसमें कथा सुनो, बैठ करके पूजन करो देवी देवताओं का, अतिथि का सत्कार करो, किसी संत महात्मा के गुरु के चरणों को पखारो आंगन में। और आंगन में अगर टुल्लू पंप लगाया, मोटर लगाई, या कोई चीज वो जूठन वाली बाल्टी भर करके रख दी डस्टबिन, तो समस्या मिलेगी। तो आंगन ब्रह्म स्थान है। और 6 चीजों में झाड़ू रोज लगाओ। देखिए कौन कौन। नंबर 1, हिसाब, लेन देन का हिसाब, पड़ोसी का, भाई का या दुकानदार का, रिश्तेदार का, हिसाब साफ रखो। हिसाब और शीशा जो विंडो में लगा, गाड़ी में लगा, 4 व्हीलर में लगा है, रोशनदान में लगा, ये शीशा साफ रखो। अगर लगा है तो साफ रखिए। ये नहीं कि वो जब से कारपेंटर लगा करके चला गया तब से उसमें सब जाला लगा, बड़ी गरीबी आ जाएगी। हिसाब और शीशा और द्वार और आंगन, आत्मा और मन, इन 6 चीजों में रोज सफाई करनी चाहिए। और हम नहीं, हमारे साहब एक भजन गाया करते हैं, हमको बात एक याद आ गई। एक भजन गाया करते हैं और भक्त लोगों को पता होगा। उठो वाला बेली तुम बाहरी डारो आंगना, उठो वाला बेली तुम बाहरी डारो आंगना, उठो वाला बेली तुम बाहरी डारो आंगना, बाहरी डारो आंगना, बाहरी डारो आंगना, उठो वाला बेली तुम बाहरी डारो। अब ये आंगन कौन है मालूम? कि काहे किसी कहे और काहन की बढ़नी। देखो बड़ा विचार का भाव है कि काहे किसी कहे काहन केरी बढ़नी, ओ काहे केरा कूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, काहे केरा कूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, काहे केरा कूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, उठा वाला बेली तुम बाहर डालो आंगना, उठा वाला बेली तुम बाहरी डारो आंगना, उठा वाला बेली तुम बाहर डालो। तो साहब कहते हैं कि सत्य की बढ़नी
धर्म के बंधना सत्य की बढ़नी हो और धर्म का बंधन बंधा हो कि सत्य की बढ़नी धर्म के बंधना अरे पाप केरा कोड़ा पड़ा है तोरे आंगना पाप तेरा कोड़ा पड़ा है तोरे आंगना पाप तेरा कोड़ा पड़ा है तोरे आंगना पड़ा है तोरे आंगना पड़ा है तोरे आंगना उठवाला वेले तुम बाहर डालो वाला बेली तुम बाहरी डारो आंगना उठवाला वेले तुम बाहर डालो। तो कुछ लोग कथा सुन करके भागवत सुन करके गुरु करके तीर्थ पर जा करके स्वाध्याय के द्वारा अपना काम सुधार लेते हैं, बिगड़ा काम बना लेते हैं। और कुछ लोग उनकी जिंदगी के सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता लेकिन वो जागते नहीं हैं, अनिद्रा में सोया करते हैं, अज्ञान में। तो उनके लिए दो लाइनें, अरे फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी किया है घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी के आए घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी की आए घमवा चिट्ठी की आए घमवा चिट्ठी की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी की आए घमवा फुहर नहीं जागी अब चिट्ठी किया है घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे चिट्ठी की आए। तो कबीर देव जी कहते हैं कि जगह बहु की तो मुंह लटकाए। जय हो। अगर कोई आदमी सोता हो जगाए दे तो बहुत तन भन, तो मुंह चाय चाय सवेरे लगाए भाई नींद आओ। हाँ, कोई आदमी कोई गलत काम करता उसको टोक दे बहुत नाराज तुम्हारे ऊपर। तो देखिए कबीर देव कहते हैं कि जगह बहु की तो मुंह लटकाए, अरे रत्ती भरी सामाए पसारू भरी कमवा रत्ती भरी समाये पसारी भरी कमवा रत्ती भरी समाये पसारी भरी कमवा पसारी भरी कमवा पसारी भरी कमवा फुहर नहीं जागी अब छिपे की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे छिटी की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे छिपे की आए घमवा फुहर नहीं जागी रे छिपे की आए। कि द्वार बहारी बरोठा बहारी जय हो। अरे झारी बहार के लगाए दी कोनवा झारी बहार के लगाए दिस कोनवा झारी बहार के लगाए दिस कोनवा लगाए दिस कोनवा लगाए दिस कोनवा फुहर नहीं जागी रे छिपे की आएगा। अब अगला भाव क्या है कि दाली बनाई के भात तू बनाई अरे सेरु भरिया दाहन सवाओ सेरु लोनवा सेरु भरिया दान सवाऊ सेरु लोनवा सेरु भरिया दान सवाऊ सेरु लोनवा सवाऊ सेरु लोनवा सवाऊ सेरु लोनवा फुहर नहीं जागी रब छिपे की आएगा। अंत में साहब कहते हैं कि कहत कबीर है सुनो भाई साधो जय हो। अरे बिना सदगुरु के मिलाती नहीं ज्ञानवा बिना सदगुरु के मिलाती नहीं ज्ञानवा बिना गुरु भगति मिलाती नाही ज्ञानवा बिना गुरु भगति मिलाती नाही ज्ञानवा मिलाती नहीं ज्ञानवा मिलाती नहीं ज्ञानवा फुहर नहीं जागी रे छिपी की आए। सच्चे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो 6 चीजों में पवित्रता रखनी चाहिए। हनुमान जी ने जान लिया इस घर में रहने वाला कोई भगवान का भक्त है। हनुमान जी ने जब बाहर से जय श्री राम किया तो विभीषण भक्तराज जी उठ करके आए और ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किया और वार्ता हुई। आगे का चरित्र कल दोपहर काल की पाली में आपको सुनाएंगे। अब आरती और प्रसाद समय ज्यादा हो गया है और समय पता ही नहीं चलता किधर चला गया।